Hello friends, how are you? I hope all is well with you. First of all, I would like to welcome all of you in my YouTube channel. सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. My name is शिव शर्मा. I am an English trainer and motivational speaker. My biggest motive to make you perfect in English language. मेरा जो चैनल है शिव शर्मा इंग्लिश मोटिवेटर, इसका एक ही मेन पर्पज है आपको सबसे आसान तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में परफेक्ट करना, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल सके. अभी जो मेरा पिछला वीडियोस जो था उसमें मैं एक टॉपिक लेके आया था, इंग्लिश ग्रुप डिस्कशन बिटवीन सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ. उसके बाद एक टॉपिक लेके आया था मैरिड लाइफ वर्सेस अनमैरिड लाइफ. काफ़ी लोगों ने उन सारे वीडियोस को लाइक किया और शेयर किया और मेरे काफ़ी न्यू सब्सक्राइबर बने. थैंक्स फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एंड गुड विशेस. आप इसी तरह मेरा मनोबल बढ़ाते रहे और मुझे शुभकामना देते रहे, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपकी इंग्लिश को अच्छा कर सकूं. तो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों. आज का टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और इंटरेस्टिंग है. तो आज का टॉपिक है इंग्लिश ग्रुप डिस्कशन अमंग लक वर्सेस हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क. लक, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क. व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस. सफलता पाने के लिए किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? लक की ज़रूरत होती है, हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, या स्मार्ट वर्क की होती है? तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं. टुडे वी हैव गिवन द जीडी ऑन लक वर्सेस हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क. आपको पता है दोस्तों कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है. उसी एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, ये टॉपिक लेके आया हूँ ताकि आप उस एग्ज़ाम में अच्छा प्रेजेंटेशन दे सके, अच्छा बोल सके. तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ लक. लक की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज़ लक? लक मीन्स गुड थिंग्स दैट हैपन बाय चांस विदाउट एनी बिग एफर्ट्स. लक का मतलब होता है, लक जिसको हम डेस्टिनी भी कहते हैं, फेट भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं भाग्य. लक का मतलब होता है कुछ गुड थिंग्स, अच्छा काम, दैट हैपन, अच्छा जो कार्य हैं, अच्छी चीज़ें हैं जो होती हैं, दैट हैपन बाय चांस, अचानक होती हैं. ऐसा कुछ कार्य जो अचानक हुआ हमारे साथ, विदाउट एनी बिग एफर्ट्स, बिना कोई बड़ा प्रयास किए, बिना कोई बड़ी कोशिश किए हमें अचानक कुछ जिंदगी में मिल जाता है, वो हमारा लक है. बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा के द्वारा अचानक कुछ मिल गया, तो आपका क्या है? लक है. अब बात करते हैं व्हाट इज हार्ड वर्क. हार्ड वर्क क्या है? हार्ड वर्क मीन्स putting in a lot of time and efforts to complete a certain amount of work. It includes physical efforts with less planning. हार्ड वर्क का मतलब होता है दोस्तों कि किसी काम में बहुत ज़्यादा समय लगाना, किसी कार्य को पूरा करने के लिए पुटिंग इन अ लॉट ऑफ टाइम्स, किसी काम को पूरा करने के लिए बहुत समय लगाना, और एफर्ट्स, बहुत कोशिश करना, बहुत मेहनत करना, दिन रात एक करना, एफर्ट्स लगाना टू कंप्लीट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, वो होता है हमारा हार्ड वर्क. रात दिन एक करना, वो हार्ड वर्क. इट इंक्लूड्स फिजिकल एफर्ट्स. हार्ड वर्क जिसमें हम फिजिकल एफर्ट्स ज़्यादा करते हैं और लेस प्लानिंग. प्लानिंग तो होती है लेकिन प्लानिंग थोड़ी कम होती है, वो हार्ड वर्क है. अब बात आती है स्मार्ट वर्क क्या है? व्हाट इज स्मार्ट वर्क? बी स्मार्ट. अब बात आती है कि व्हाट इज स्मार्ट वर्क. तो स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन ये है दोस्तों, स्मार्ट वर्क मीन्स स्पेंडिंग लेस टाइम एंड लेस एफर्ट्स टू कंप्लीट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क. It includes efficient mental efforts with less physical efforts.
स्मार्ट वर्क जो होता है उसका मतलब ये होता है स्पेंडिंग लेस टाइम, कि बहुत कम समय लगाना, शॉर्टकट तरीका निकालना। क्या निकालना? शॉर्टकट। लेस टाइम और लेस एफर्ट्स टू कंप्लीट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, किसी काम को पूरा करना बहुत ही कम समय में और कम प्रयास में, शॉर्टकट तरीका निकालना, वो स्मार्ट वर्क है। इट इंक्लूड्स एफिशिएंट मेंटल प्लानिंग, इसमें होता है बहुत ज़्यादा मानसिक प्लानिंग होती है, विद लेस फिजिकल एफर्ट्स, इसके अंदर फिजिकल एफर्ट्स बहुत कम होता है। आपने वीडियो देखने से पहले एक थंबनेल देखा है, पिक्चर देखी है, उसमें मैंने पिक्चर लगा रखी है थर्स्टी क्रो। एक थर्स्टी क्रो लकी है, एक थर्स्टी क्रो जो हार्डवर्क कर रहा है और एक स्मार्ट वर्क कर रहा है। तो वंस देयर वॉज अ थर्स्टी क्रो, एक बार एक प्यासा कौवा था और ही वॉज सर्चिंग आउट फॉर वाटर, वो एक पानी की तलाश कर रहा था। बाई चांस ही फाउंड ए लार्ज रिवर, अचानक उसको एक बहुत बड़ी नदी मिल गई और उसने अपनी प्यास बुझा दी। अचानक, बाई चांस, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से उसको नदी नजर आ गई और उसने पानी पीना स्टार्ट कर दिया। ये उसका लक है। अब बात करते हैं द सेम थर्स्टी क्रो जस्ट फाइंडिंग आउट वाटर, पानी की तलाश कर रहा है, एंड ही सो ए पिक्चर, उसने एक मटकी को देखा, एंड देयर वाज अ वाटर, और उस मटकी के अंदर थोड़ा पानी था, अ लिटिल वाटर। लेकिन उसने क्या किया? हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दिया कि इस पानी को पीना है, तो ही जस्ट स्टार्टेड कलेक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स, जो पत्थर के छोटे छोटे जो कंकर हैं, जो पत्थर हैं, उनको इकट्ठा करने लगा और उस पिक्चर के अंदर कास्ट करने लगा, डालने लगा। जस्ट स्टार्टेड कास्टिंग द स्टोन्स इन द पिक्चर। वो पानी ऊपर आया, काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी कोशिश की, तब जाके वो पानी ऊपर आया और तब जाके उसने थर्स्टी क्रो ने अपनी प्यास बुझाई। ये है हार्ड वर्क। अब बात आती है स्मार्ट वर्क। द सेम थर्स्टी क्रो, वही प्यासा कौवा है, और उसने जब उस पिक्चर के अंदर पानी देखा तो उसने अपना स्मार्ट वर्क किया, उसने दिमाग लगाया, शॉर्टकट निकाला कि शॉर्टकट क्या है, क्या शॉर्टकट है जिससे वो पानी ऊपर आ जाए या फिर वो अपनी प्यास बुझाए। तो उसने सोचा, दिमाग लगाया और सोचा क्यों ना मैं पाइप का इस्तेमाल करूं। उसने तुरंत पास में देखा, ही सो ए पाइप, उसने पाइप लगाया और पाइप लगा के उसने अपनी प्यास बुझा दी। सफलता तीनों को मिली, लक, बाय चांस, हार्ड वर्क, थोड़ा टाइम लगाकर कोशिश करके, और स्मार्ट वर्क में कुछ दिमाग लगा के। ये है लक, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरा डिटेल में समझाना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स गो अहेड टू डिस्कस इन डिटेल्स। इसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी लेते हैं दोस्तों, लक वर्सेस हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, कोई भी जीडी हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी जीडी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, सिंपल अपना एड्रेस करते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। ये आपको स्टार्टिंग में बोलना है सारे दोस्तों को, कृपया मुझे सुनिए। माय नेम इज शिव शर्मा, आपका जो भी नाम है वो आप बता सकते हैं। आई एम इन द फेवर ऑफ लक, और मैं लक के पक्ष में हूं। मैं आई प्रीफर लक, मैं लक के पक्ष में हूं। अब बात करते हैं लक के बारे में, मैं कुछ पॉइंट लेके आया हूं तो डिस्कस करते हैं दोस्तों। लक प्लेज अ क्रूशल and significant role in our life। लक जो होता है वो बहुत ही क्रूशल, बोले तो निर्णायक, और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। लक जो होता है वो हमारे जिंदगी में एक निर्णायक और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहते हैं ना भाग्य तेज रहता है ना, तो ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, तो लक होता है, भाग्य होता है। सम पीपल बिलीव दैट लक मीन्स गॉड्स ग्रेस विद अस।
कुछ लोग ऐसा मानते हैं लक का मतलब होता है, डेस्टिनी का मतलब होता है भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा, कि भगवान की दया मेहरबानी, वो है लक, जिसको हम लक कहते हैं। इट इज एन अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट बाय गॉड, यह एक अप्रत्याशित उपहार है, किसका? भगवान का, अचानक मिल जाता है भगवान के द्वारा। सम सिचुएशंस अराइज वेयर देयर इज नो वन टू हेल्प, नो सॉल्यूशन सीन बिफोर अस। दोस्तों, कभी कभी लाइफ में सम सिचुएशन अराइज, कुछ ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं वेयर देयर इज नो वन टू हेल्प, ऐसे हालात होते हैं जहां पर कोई हेल्प नहीं होती, कहां दूर दूर तक हमें मदद नजर नहीं आती। नो सॉल्यूशन सीन बिफोर अस, हमारे सामने कोई भी समाधान दिखाई नहीं देता है। बट देयर इज वन फोर्स दैट ड्राइव्स अस विच इज लक, लेकिन उस समय एक फोर्स, एक ऐसा बल जो हमें ड्राइव करता है, जो हमें आगे बढ़ाता है, वो है हमारा लक। मुसीबत की घड़ी में हमारा भाग्य हमारा साथ देता है। Why is it that some people are born with silver spoon and they don't have to work hard to get success due to nepotism? Why? ऐसा क्यों है? That some people are born with silver spoon, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्मजात चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं। कहने का मतलब जन्मजात ही पैसे वाले होते हैं, अरबपति खानदान के घरों में पैदा होते हैं, जो करोड़पति होते हैं उनके घरों में पैदा होते हैं, वो जन्मजात ही लकी होते हैं। इसको कहते हैं बॉर्न विद सिल्वर स्पून, चांदी का चम्मच लेके आया यार वो तुम। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्मजात ही बहुत ही पैसे वालों के घरों में पैदा होते हैं। दे डोंट हैव टू वर्क हार्ड, उनको मेहनत नहीं करनी होती है टू गेट सक्सेस, सफलता पाने के लिए, ड्यू टू नेपोटिज्म। उनका पिता होता है, उनका खानदान होता है, वो उसको बैक सपोर्ट करता है। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, उसकी वजह से वो आगे निकल जाता है। यही तो रीज़न है। हमारा जो बॉलीवुड है उसमें जो हीरो होता है उसका बेटा भी जो आगे ही हीरो बन जाता है, क्योंकि पापा का सपोर्ट रहता है। पॉलिटिशियन है जो राजनेता है, उसका बेटा भी पॉलिटिशियन बन जाता है। क्रिकेटर है, उसका बेटा क्रिकेटर बन जाता है। और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत पैसे वाला है, उसके बेटा भी बिजनेसमैन बन जाता है। किसकी वजह से? लक, बॉर्न विद सिल्वर स्पून। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा सम पीपल आर बॉर्न इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक टू गेट सक्सेस फॉर देम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीबी में, गरीब घर में पैदा होते हैं, और उन लोगों के लिए इट्स वेरी हार्ड नट टू क्रैक, ये प्रोवर्ब है दोस्तों। इट्स वेरी हार्ड नट टू क्रैक, ये लोहे के चने चबाने के समान होता है, बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए टू गेट सक्सेस, सफलता पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई बाहर का आदमी बॉलीवुड में जाता है, हीरो बनना चाहता है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो जन्मजाति होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं, ये लक है। वी आर लकी टू बी बॉर्न सेफ ऑन अर्थ, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से आए हैं, हमारा जन्म हुआ है, ये हमारा भाग्य है। कोई जन्मजाति हैंडीकैप्ड होते हैं, अपाहिज होते हैं, लेकिन हम कुछ लकी होते हैं। टू हैव शेल्टर, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे ऊपर आश्रय हैं। टू हैव फूड, 2 टाइम खाना मिल रहा है, वी आर लकी। एंड टू वेक अप सेफ द नेक्स्ट मॉर्निंग इज आल्सो लक, अगली सुबह हम बिल्कुल सुरक्षित जागे हैं, जीवित हैं, तो ये हमारा लक है। आपको पता है ना दोस्तों, पूरी दुनिया में हर रात को लाखों लोग ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं, वो अगले दिन की सुबह नहीं देख पाते हैं। लेकिन हम लकी हैं, भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि हम जीवित हैं, वी आर स्टिल अलाइव।
तो ये तो हुआ लक के फेवर में। यदि आप लक के फेवर में बोलना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं आगे दोस्तों, लेट्स गो अहेड। अब बात करते हैं हार्ड वर्क की। तो हार्ड वर्क की बात करते हैं दोस्तों, लेट्स गो अहेड। तो दोस्तों ग्रुप डिस्कशन में यदि आप हार्ड वर्क के फेवर में बोलना चाह रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में वही एड्रेस करते हैं, हेलो फ्रेंड्स, माइंड लेंडिंग मी योर ईयर्स फॉर अ वाइल प्लीज, कृपया अपना ध्यान मुझे दीजिए। और दिस इज शिव शर्मा, आप अपना परिचय देंगे। और आई एम इन द फेवर ऑफ हार्ड वर्क, और मैं हार्ड वर्क के पक्ष में हूं। तो दोस्तों हार्ड वर्क के पक्ष में आपको क्या बोलना है तो मैं आपको बताने चाह रहा हूं। हार्ड वर्क इज लाइक स्टेयर्स एंड लक इज लाइक अ लिफ्ट। हार्ड वर्क एक सीढ़ियों की तरह है और लक जो होता है वो एक लिफ्ट की तरह होता है, लिफ्ट। समटाइम्स लिफ्ट में फेल बट स्टेयर्स will always take you to the top। कभी कभार जो लिफ्ट होती है ना वो खराब हो सकती है, लिफ्ट खराब हो सकती है, आप बीच में ही अटक सकते हैं, बट लेकिन जो स्टेयर्स होते हैं, जो सीढ़ियां होती हैं ऊपर जाने वाली, विल ऑलवेज टेक यू, वो हमेशा आपको ले जाती हैं टू द टॉप, हमेशा आगे ले जाती हैं। कहने का मतलब लक में कुछ खिलवाड़ हो सकता है लेकिन हार्ड वर्क में कभी खिलवाड़ नहीं होता। मेहनत करोगे ना तो सफलता आपके कदम चूमेगी। वी गोट अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ लक बट वी हैव टू वर्क हार्ड टू कन्वर्ट दोज अपॉर्चुनिटीज इनटू रियलिटीज। रियलिटीज होती है वास्तविकता। वी गेट अपॉर्चुनिटीज, हमको अवसर मिलते हैं बिकॉज ऑफ लक। हमारा भाग्य है कि हमें नए नए अवसर मिले हैं, अपॉर्चुनिटी मिली है, बट वी हैव टू वर्क हार्ड। उन अपॉर्चुनिटी को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी होती है, टू कन्वर्ट दोज अपॉर्चुनिटीज इनटू रियलिटीज। उन अपॉर्चुनिटी को वास्तविकता में बदलने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। आपको मौका मिला, एक मूवी मिली आपको, एक मूवी के अंदर हीरो का रोल मिला, ओके, हीरो का रोल मिल गया आपको एक मूवी के अंदर, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अच्छा डांस करना पड़ेगा, अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी, तब जाके तो वो मूवी सुपरहिट होगी। अंडरस्टैंड? तो वो मूवी में रोल मिलना आपका भाग्य है लेकिन मेहनत करना आपके हाथ में है। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, लक फेवर्स देम हु वर्क हार्ड। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। हार्ड वर्क इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क एक पहला कदम है। हार्ड वर्क से हमें एक्सपीरियंस मिलता है और हार्ड वर्क से ही हमें अनुभव मिलता है, किसकी ओर? स्मार्ट वर्क की ओर। स्मार्ट वर्क सेकंड स्टेप है। थ्रू हार्ड वर्क वी गेन एक्सपीरियंस। हार्ड वर्क के द्वारा हमको अनुभव मिलता है, अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। अचीवमेंट्स विदाउट हार्ड वर्क आर इम्पॉसिबल। उपलब्धियां जो होती हैं बिना हार्ड वर्क के कोई भी उपलब्धियां मिलना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल हैं। आपको हार्ड वर्क करेंगे तभी जो अचीवमेंट्स हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो आपको मिलेगी। द पर्सन हु इज वर्किंग हार्ड इज एबल टू गेन सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। एक व्यक्ति जो कठिन मेहनत करता है वो सफलता को प्राप्त करता है और खुशी भी मिलती है उसको जिंदगी में। नथिंग इज इजी टू बी अचीव्ड इन लाइफ विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क। जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता है दोस्तों बिना हार्ड वर्क के। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, जो ग्रेट पोइट ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर के अनुसार, इट इज नॉट इन द स्टार्स टू होल्ड आवर डेस्टिनी बट इन आवर सेल्व्स। ये स्टार्स जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनके हाथों में नहीं होता हमारा भाग्य। हमारा भाग्य उन ग्रह नक्षत्र
उस पंचांग में ज्योतिषियों के हाथ में नहीं होता है। हमारा भाग्य आवर सेल्व्स, हमारे हाथ में होता है, हमारी मेहनत से होता है, हमारे हार्ड वर्क से होता है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क क्या है? सफलता की कुंजी है। तो ये हुआ दोस्तों हार्ड वर्क के ऊपर। यदि आप बोलना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट मैंने बताए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट वर्क, अब बात करते हैं स्मार्ट वर्क के बारे में। तो स्मार्ट वर्क के बारे में अगर आप बोलना चाहते हैं, सबसे पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे जो मैंने आपको बता दिया। चलो दोस्तों हम समझते हैं। स्मार्ट वर्क हेल्प्स टू अचीव आवर गोल्स इन अ फास्टर वे देन हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क हमारी मदद करता है टू अचीव आवर गोल्स, हमारे लक्ष्य को पाने में स्मार्ट वर्क हेल्प करता है इन अ फास्टर वे, बहुत ही जल्दी, शॉर्टकट जो तरीका होता है। जैसे कि मैंने आपको थ्रस्टिक्रो का बताया था, स्टोरी बताई थी, पाइप लगा के जल्दी, तो फास्टर वे के द्वारा देन हार्ड वर्क। हार्ड वर्क में बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ता है, लेकिन स्मार्ट वर्क क्या है? शॉर्टकट है, फास्टर है। इट हेल्प्स अ पर्सन टू कंप्लीट अ टास्क efficiently with less time, less resources and less efforts। हार्ड वर्क हमारी मदद करता है, किसी व्यक्ति की मदद करता है जिसमें वो किसी टास्क को, किसी कार्य को पूरा करता है बहुत ही प्रभावशाली जो तरीका होता है। लेस टाइम, कम समय लगता है, लेस रिसोर्सेज, कम संसाधनों का प्रयोग करना होता है, और लेस एफर्ट्स, बहुत ही कम कोशिश करनी होती है। Hard work shows that the person is trying hard to achieve a particular goal। हार्ड वर्क बताता है कि कोई व्यक्ति बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है किसी पर्टिकुलर गोल को हासिल करने के लिए, वो उसकी मेहनत दर्शाता है। हार्ड वर्क गिव्स अस एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क हमको अनुभव देता है, बट इंक्रीज or stress because it focuses just on completing the work। हार्ड वर्क हमको बहुत ज़्यादा अनुभव तो देता है, लेकिन ये हमारा क्या बढ़ाता है? स्ट्रेस बढ़ाता है, हमारा तनाव बढ़ाता है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने से हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि बिकॉज इट फोकस, ये पूरा फोकस करता है, किस पे फोकस करता है? जस्ट ऑन कंप्लीटिंग द वर्क। काम 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 को पूरा करना है, काम को पूरा करना है, टाइम लग रहा है, एनर्जी लग रही है, तो हम क्या होते हैं? बोरिंग फील करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा स्मार्ट वर्क फोकसेस ऑन इफिशिएंट वर्क। स्मार्ट वर्क फोकस करता है किसी कार्य को तरीके से करना, प्रभावशाली तरीके से करना। इट्स सेड, ऐसा कहा जाता है दोस्तों, आप ग्रुप डिस्कशन में इनका यूज कर सकते हैं, जो कोटेशन होते हैं। इफ यू ओनली वर्क हार्ड नॉट स्मार्टली, इफ यू ओनली वर्क हार्ड एंड नॉट स्मार्टली, यू मे एंड अप ओनली वर्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यदि आप केवल काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, तो यू में एंड अप, तो आप जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक केवल हार्ड वर्क ही करते रहेंगे, हार्ड वर्क ही करते रहेंगे। वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग स्मार्ट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। कठिन मेहनत करना और स्मार्ट वर्क करना दोनों ही अलग चीज हैं। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन अमेरिकन राष्ट्रपति के ने बताया है, ऐसा उसने ये कहा है, जो प्रेसिडेंट हैं। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, इफ आई हैड 6 hours to chop down a tree, I would spend the first 4 hours sharpening the axe। अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छा कोटेशन दिया है। इफ आई हैड 6 hours, यदि मुझे 6 घंटे मिले, चॉप डाउन का मतलब होता है दोस्तों
काटना। यदि मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दिए जाए तो आई वुड स्पेंड द फर्स्ट 4 आवर्स, तो वो है मैं उस 6 घंटे में से जो पहले 4 घंटे हैं ना किस में स्पेंड करूँगा? शार्पनिंग द एक्स, जो मेरी कुल्हाड़ी है ना उसको तेज़ करने में, उसको शार्प करने में लगाऊंगा। ये स्मार्ट वर्क है, क्योंकि वो तेज़ होगा तो लकड़ी जल्दी कटेगी, और केवल हार्ड वर्क करते जाएंगे तो वो जो कुल्हाड़ी है उसकी धार कम हो जाएगी। ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो दोस्तों बी स्मार्ट, क्या बनो? स्मार्ट बनो। तो स्मार्ट की जो डेफिनेशन मैं कहना चाहूँगा, जो मैं बताना चाहूँगा, व्हाट इज़ द फुल डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट? स्मार्ट SMART, स्मार्ट। S फॉर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण काम करो। M फॉर मेजरेबल, ऐसा कोई काम करो, ऐसा कोई लक्ष्य हासिल करो जो मेजरेबल हो, मेजरेबल। A फॉर अचीवेबल, आपका जो गोल है वो स्मार्ट हो, अचीवेबल हो। और R फॉर रियलिस्टिक, वास्तविक हो, ऐसे नहीं कि केवल सपने देख रहे हो, वास्तविक हो। और T फॉर टाइम बाउंड, आपका जो टारगेट हो वो क्या हो? टाइम बाउंड हो। तो बी स्मार्ट। तो दोस्तों मैंने आपको आज का जो वीडियो है इसमें हमने डिस्कस किया है इंग्लिश ग्रुप डिस्कशन अमंग लक, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। इसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों इट्स माय पोलाइट रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। बहुत जल्दी मैं नया टॉपिक लेके आ रहा हूं, और नया टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, और जल्दी टॉपिक आपको नया टॉपिक मिले इसके लिए आपको बेल को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।